गेमिंग एक समय था जब ये सिर्फ एक शौक हुआ करता था, लेकिन आज ये हॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। अर्थशास्त्र से लेकर ग्लोबल कानूनी लड़ाइयों तक गेमिंग का परिदृश्य अब पूरी तरह बदल गया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी दुनिया को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। गेमिंग के स्केल की बात करें तो जरा इस नंबर को देखिए, 12.4 ट्रिलियन। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। दरअसल हाल ही में एक माइनक्राफ्ट प्लेयर ने 12.4 ट्रिलियन सीड्स को सर्च किया, सिर्फ एक ऐसी दुनिया खोजने के लिए जहां शुरुआती 1000 ब्लॉक्स में ही गेम के सारे बायोम्स मौजूद हों। ये कोई छोटी बात नहीं है। सैंडबॉक्स गेम्स में ये प्रोसीजरल जनरेशन की ताकत और डिस्कवरी का वो कल्चर है जो खिलाड़ियों को सालों तक बांधे रखता है। तो आज के इस इंडस्ट्री ब्रीफिंग में हम 4 अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला, कंसोल स्ट्रैटेजी और उनके पीछे का अर्थशास्त्र। दूसरा, लेगेसी आईपी और गेमिंग में नॉस्टैल्जिया का जादू। तीसरा, कैसे नए बाजार और प्लेटफॉर्म्स गेमिंग का तरीका बदल रहे हैं। और चौथा, इंडस्ट्री का हाइप साइकिल कैसे काम करता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, कंसोल रणनीतियों का अर्थशास्त्र, यानी गेमिंग कंपनियां पैसे कैसे बना रही हैं। आज के समय में एक मॉडर्न गेम बनाने का खर्च आसमान छू रहा है और इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। भारत में सोनी के PS प्लस सब्सक्रिप्शन की बढ़ती कीमतों को ही ले लीजिए। इसेंशियल प्लान अब 650 रुपये और डिलक्स प्लान 1000 रुपये के पार जा चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सब GTA 6 जैसी आने वाली ब्लॉकबस्टर रिलीज से पहले जमीन तैयार करने का तरीका है। सच तो ये है कि गेमिंग अब एक लग्जरी हॉबी बनती जा रही है और ग्लोबल लेवल पर गेमर्स में सब्सक्रिप्शन फटीग साफ देखा जा सकता है। इसी बिजनेस का दूसरा अहम हिस्सा है एक्सक्लूसिविटी। प्लेस्टेशन के हरमन हल्स ने साफ कर दिया है कि उनके जो भी बड़े स्टोरी ड्रिवन सिंगल प्लेयर गेम्स होंगे वो शुरुआत में सिर्फ प्लेस्टेशन पर ही आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सोनी बिल्कुल नहीं चाहता कि उनके मौजूदा कंसोल यूजर्स पीसी की तरफ चले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट भले ही गेम्स को हर प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहा हो, लेकिन प्लेस्टेशन अपने हार्डवेयर इकोसिस्टम को बचाने के लिए इन एक्सक्लूसिव गेम्स को अपनी सबसे बड़ी ढाल मानकर चल रहा है। लेकिन क्या गेम्स को हर प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना घाटे का सौदा है? बिल्कुल नहीं। फोर्जा होराइजन 6 के आंकड़े देखिए। लॉन्च होते ही इसके साथ 6 मिलियन खिलाड़ी जुड़ गए और सिर्फ प्रीमियम एडिशन से ही इन्होंने $140 मिलियन की भारी कमाई कर ली। ये साफ दिखाता है कि जब आप एक्सक्लूसिविटी की दीवार गिराते हैं तो रेवेन्यू के कितने बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, लेगेसी आईपी और दीर्घायु, मतलब पुराने गेम्स आज भी इतने सफल क्यों हैं। 85 मिलियन, जी हाँ, 8.5 करोड़ कॉपीज रेड डेड रिडेम्पशन 2 बिना किसी नए जनरेशन पोर्ट के भी दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला गेम बन गया है। इसकी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, बेजोड़ रियलिज्म और ओपन वर्ल्ड आज भी गेमर्स के दिलों पर राज कर रहा है। इस बात का सबूत है कि अगर आप एक मास्टरपीस बनाते हैं तो वो सालों साल बिना थके बिकता रहता है। अब इसी मास्टरपीस की तुलना डेस्टिनी 2 जैसे लाइव सर्विस गेम से कीजिए। एक तरफ RDR2 आज भी हिट है और दूसरी तरफ खबर है कि डेस्टिनी 2 इसी जून में अपने मेजर अपडेट्स बंद कर रहा है। साथ ही डेवलपर बंजी में छटनी की भी खबरें आई हैं। ये दिखाता है कि लाइव सर्विस गेम्स को लगातार मेंटेन करना कितना भारी पड़ सकता है। कुछ ऑनलाइन गेम्स दशकों तक टिकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस अंतहीन कंटेंट की रेस में दम तोड़ देते हैं। इसीलिए अब कंपनियां सेफ गेम खेलना चाहती हैं। एम्ब्रेसर ग्रुप को ही देख लीजिए। सेंट्स रो रीबूट के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद वो अब डेउस एक्स, लेगेसी ऑफ केन और रेड फैक्शन जैसी अपनी पुरानी और हिट फ्रेंचाइजी को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। सीधी सी बात है, नए गेम्स बनाने में रिस्क बहुत है, इसलिए इंडस्ट्री अब पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया के जरिए एक सेफ और भरोसेमंद फैन बेस को टारगेट कर रही है। और ये नॉस्टैल्जिया का ट्रेंड सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। दशकों की खामोशी के बाद सेगा ने सिर्फ 5 सेकंड का एक क्रेजी टैक्सी टीजर ड्रॉप किया है। सोचिए, एक 5 सेकंड का वीडियो इंटरनेट पर हलचल मचा सकता है। पुराने क्लासिक्स को मॉडर्नाइज करने में रिस्क तो है, लेकिन अगर ये दांव सही बैठ गया तो सेगा के लिए लेगेसी आईपी बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। पुरानी हिट्स की बात हो और कॉल ऑफ ड्यूटी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी वॉर्ड पहले से ही अगले बड़े गेम पर काम कर रहा है, जो शायद मॉडर्न वॉरफेयर 4 होने वाला है। हर साल एक नया गेम, लोगों को फ्रेंचाइजी फटीग तो होता है, लेकिन फिर भी ये हर बार ब्लॉकबस्टर साबित होता है। और अब वॉरजोन ने इस पूरे इकोसिस्टम को ऐसा बदल दिया है कि कॉल ऑफ ड्यूटी सिर्फ एक गेम नहीं, एक आदत बन चुका है।
चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ। विस्तारित बाजार और नए प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग की दुनिया का नक्शा कैसे बदल रहा है। एप्पल और एपिक गेम्स के बीच सालों से चल रही कानूनी जंग तो आपको याद ही होगी। अब इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। ऐप स्टोर की पॉलिसीज और इन डिजिटल मोनोपोलीज से बहुत फर्क पड़ता है। इस लड़ाई के चलते फोर्टनाइट अब यूरोप जैसे कुछ रीजन्स में आईफोन पर वापस आ रहा है, जबकि बाकी दुनिया में अब भी मामला लटका हुआ है। ये सिर्फ एक गेम की बात नहीं है, ये तय करेगा कि फ्यूचर में मोबाइल गेमिंग इकोसिस्टम पर किसका कंट्रोल होगा। अब भारत की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फर्स्ट गेमिंग मार्केट बनकर उभर रहा है। टेंसेंट ने यहां डेवलपर ट्रेनिंग में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अपना हिट गेम ऑनर ऑफ किंग्स भी लॉन्च किया है। क्या भारत अगला ग्लोबल गेम डेवलपमेंट हब बन सकता है? टैलेंट और ऑडियंस तो है, लेकिन जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी चुनौतियों को पार करना इस मार्केट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जियोपॉलिटिक्स का गेमिंग पर सीधा असर पड़ता है। इसका ताज़ा उदाहरण है ई-फुटबॉल, जिसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 15 जून तक वो रूस और बेलारूस में अपना सारा ऑपरेशन बंद कर देंगे। ये साफ दिखाता है कि गेमिंग कोई अलग थलग दुनिया नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स गेमिंग इंडस्ट्री के डिसीजंस को किस हद तक ड्राइव करती है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब थोड़ी हार्डवेयर की बात कर लें। जरा सोचिए, 1000 हर्ट्ज का मॉनिटर, एलजी ने हाल ही में इसे अनाउंस किया है। ई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव गेमिंग का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि हार्डवेयर कंपनियां टेक्नोलॉजी की सारी हदें पार कर रही हैं। खिलाड़ियों को जो एक एक मिलीसेकंड का एडवांटेज चाहिए, उसी ने फ्रेम रेट्स को इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया है। और अंत में आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, भविष्य का हाइप चक्र। इंडस्ट्री नए गेम्स का माहौल कैसे बनाती है। मॉडर्न गेमिंग में सिर्फ गेम बनाना काफी नहीं है, उसे बेचना और भी बड़ी कला है। सोनी की स्ट्रैटेजी को देखिए। अपना स्टेट ऑफ प्ले शोकेस वो अब सीधे सिनेमा घरों में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये शोकेस इवेंट्स अब किसी हॉलीवुड मूवी के प्रीमियर से कम नहीं होते। इवेंट्स के जरिए जो ये हाइप तैयार किया जाता है, वो गेम्स की सफलता तय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और इस हाइप को हवा कौन देता है? लीक्स और रूमर्स। मार्वल का वुल्वरीन, गॉड ऑफ वॉर का स्पिन ऑफ, नॉटी डॉग का नया प्रोजेक्ट और फेयर गेम्स। फैंस की उम्मीदें हमेशा आसमान पर होती हैं। गेम स्टूडियोज को इसी हाइप साइकिल को बहुत ध्यान से बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जब रियलिटी उम्मीदों से मैच नहीं करती तो फैंस का गुस्सा भी कम नहीं होता। आज गेमिंग न्यूज़ फिल्मों की खबरों से भी तेज चल रही है। वजह? क्योंकि हॉलीवुड अब खुद गेमिंग आईपी पर पूरी तरह से निर्भर हो रहा है। लाइफ इज स्ट्रेंज टीवी सीरीज की कास्ट का खुलासा हो या सोनिक 4 मूवी की शूटिंग पूरी होना, गेमिंग की कहानियां अब पारंपरिक सिनेमा पर हावी हो रही हैं। हॉलीवुड को भी समझ आ गया है कि जो गहरी स्टोरी टेलिंग गेम्स दे रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा गेमिंग में डेटा भी अब पब्लिक हो रहा है। खबरें हैं कि प्लेस्टेशन एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां वो स्ट्रीम चार्ट्स के जरिए लाइव प्लेयर काउंट पब्लिकली दिखाएंगे। पहले ये डेटा कंपनियों के बीच छुपा रहता था, लेकिन अब ये कॉम्पिटिटिव टूल बन गया है। अगर आपके गेम में लाखों प्लेयर्स लाइव हैं, तो कम्युनिटी को एंगेज रखने के लिए इससे बड़ी मार्केटिंग और क्या हो सकती है। और अंत में चलिए सिमुलेशन गेम्स की ताकत को भी समझ लें। फार्मिंग सिमुलेटर 26 मोबाइल पर आ रहा है, वो भी 120 से ज्यादा असली इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ। सिमुलेशन का ये ट्रेंड अब सिर्फ एक छोटा सा नीश नहीं रहा है, ये एक विशाल मोबाइल ऑडियंस को टारगेट कर रहा है और भारी इकोनॉमिक फुटप्रिंट बना रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक तरफ कंसोल कंपनियां अपनी एक्सक्लूसिविटी को बचा रही हैं, दूसरी तरफ मोबाइल मार्केट लगातार फैल रहा है और गेमिंग हॉलीवुड पर कब्जा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगले 10 सालों में गेमिंग का भविष्य असल में कहाँ जा रहा है? क्या सब कुछ क्लाउड पर होगा, या फिर हॉलीवुड और गेमिंग आपस में इस कदर मिल जाएंगे कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं बचेगा? सोचिएगा जरूर।